हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे BTST हमको कब लेके जाना चाहिए और BTST को ले जाने का सही टाइम क्या है और BTST हमें कौन कौन से दिन हम BTST कर सकते हैं ताकि हम सेफ साइड नेक्स्ट डे अपन ट्रेड निकाल सकते हैं और हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये है जो चार्ट है, ये है 4 तारीख का और ये है 3 तारीख का। ठीक है, ये यहाँ पे 3 तारीख को यहाँ पे क्लोजिंग देके ये गैप अप में ओपन हो गया। अभी अपन देखो, अपने को पहले चीज़ तो अपन को अगर BTST कॉल अगर लेके जानी है तो अपन बिल्कुल लास्ट में जब मार्केट क्लोज होने वाला होता है उस टाइम पे अपन उसकी क्लोजिंग देखेंगे कि अगर वो क्लोजिंग सबसे डाउन साइड में दे रहा है, ठीक है, तो अपन पुट बाय कर सकते हैं। ठीक है, अपन पुट बाय कर सकते हैं क्योंकि ये डाउन टू डाउन जा रहा था, पुट बाय कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक कंडीशन लागू होती है कि अपने को SGX निफ्टी और डाउ जोन्स को का जो चार्ट है उसको भी अपने को प्रॉपर देखना है। उसको ये देखना है कि अगर डाउ जोन्स जो है वो 300 to 500 के अराउंड अगर डाउन में है तो अपन BTST में पुटें बाय कर सकते हैं। और ठीक है, पुटें अपन बाय कर सकते हैं और नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होता है तो डाउ जोन्स अगर 300 to 500 के अराउंड अगर माइनस में है तो अपना जो SGX निफ्टी है वो 120 या 200 पॉइंट्स के अराउंड में वो माइनस में डेफिनेटली वो ओपनिंग दे सकता है। अब जब डाउ जोन्स माइनस में है, SGX निफ्टी माइनस में है, तो डेफिनेटली अपना जो निफ्टी फ्यूचर है वो डाउन साइड में जाना ही चाहिए और वो जाएगा। पहली चीज़ तो ये हो गई। ठीक है, और BTST करने के लिए अपने को जो मेन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो ये रखना चाहिए कि अगर अपन ने BTST कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, जैसा कि मैंने कहा कि BTST अपने को कब कब नहीं करना चाहिए। अपन को BTST जो है वो फ्राइडे वाले दिन अपन को BTST का कॉल या पुट बाय नहीं करना चाहिए क्योंकि सैटरडे संडे मार्केट बंद रहता है और मार्केट बंद रहता है तो उस दिन का प्रीमियम भी काउंट होता है। और इन 2 दिनों के अंदर अगर कोई इंटरनेशनल न्यूज़ आ गई तो अपनी कॉल या पुट जो भी है वो अपने को बहुत ज़्यादा माइनस में मिल सकती है और अपना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एक तो अपन उस दिन अपन फ्राइडे वाले दिन अपन कभी भी BTST कॉल बाय ना करें। मेरी आपको पर्सनल सलाह है कि आप फ्राइडे वाले दिन बाय ना करें BTST कॉल कोई भी। और दूसरा, एक्सपायरी वाले दिन से एक दिन पहले वेडनेसडे को भी अगर अपन BTST को अवॉइड करें तो बेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर अपन वेडनेसडे को अगर BTST कॉल अगर अपन कोई भी बाय करते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि अपने 100 के प्रीमियम वाली कॉल बाय कर ली नेक्स्ट डे के लिए। अभी जो है कि थर्सडे को जब मार्केट ओपन होता है, अगर मार्केट जिस लेवल पे क्लोज हुआ था उसी लेवल पे भी अगर ओपनिंग देता है ना तो वो जो आपकी कॉल है ना वो 50 रुपीज़ के अंदर में, ठीक है, 50 रुपीज़ के अंदर में वो कॉल आपकी ओपनिंग देगी। और अगर मार्केट जो है वो जिस लेवल पे वो क्लोज हुआ था उस लेवल से अगर 100 या 200 पॉइंट भी अगर ऊपर ओपनिंग देता है तो वो CTC आपको मिलेगी, मतलब जिस रेट पे आपने बाय किया था उसी रेट पे आपको मिलेगी। तो आप उस कॉल को कभी मतलब वेडनेसडे को बाय ना करें BTST कॉल, ये मेरी आपको पर्सनल राय है। और तीसरी बात ये कि जैसे कि मार्केट डाउन टू डाउन जा रहा है, ठीक है, और लास्ट टाइम पे आपने क्या कहते हैं कि आपने देखा कि हाँ यहाँ पे मार्केट जो है वो डाउन टू डाउन जा रहा है और अपन को BTST करना चाहिए। लेकिन मार्केट जब बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे यहाँ से डाउन जाते जाते और एक लंबा कैंडल इस साइड में खींच देता है, ठीक है, अप साइड में खींच दिया एक लंबा कैंडल, तो अपन को BTST बाय नहीं करना है। ऐसा ही अगर अपन अप साइड से ले लेते हैं कि मार्केट प्लस 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 जा रहा है और इतना लंबा कैंडल डाउन साइड में खींच दिया इतना, तब भी अपन को बाय नहीं करना है। ठीक है, अपन को बाय नहीं करना है। अगर ये यहाँ पे ही अगर क्लोजिंग देता ना, यहीं पे ही अगर ये कोई कैंडल वगैरह नहीं बनाता और यहाँ पे अप टू अप या फिर यहाँ पे डाउन टू डाउन में ही अगर रहता, यहाँ पे अप टू अप में रहता, यहाँ पे डाउन टू डाउन में रहता ना, तो अपन पुट बाय कर सकते हैं। अप में रहता तो अपन कॉल बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर क्लोजिंग होते होते इसने एक बैक साइड में अगर एक कैंडल बनाई है ना तो हम कभी भी BTST कॉल नहीं लेके जाएंगे। नेक्स्ट, जैसे कि कई लोग क्या करते हैं कि उन्होंने BTST कर लिया, चलो ठीक है BTST कर लिया, अभी क्या मार्केट उनके फेवर में ओपन ना होकर ऑपोजिट साइड में ओपन हो गया, अब उन्होंने कोई कॉल बाय किया हुआ है, अब क्या करेंगे वो ना एवरेज बनाएंगे। जैसे कि अपना एग्जांपल 100 का ही लेते हैं, उन्होंने 100 पे कल बाय किया था, आज उनका जो मार्केट है वो 80 या 60 पे अराउंड पे ओपन हो गया, मतलब उनकी जो कॉल है 80 या 60 अराउंड पे ओपन हो गया। वो क्या एवरेज बना रहे हैं, उन्होंने 80 पे बाय कर लिया,
फिर और डाउन आया, उन्होंने 60 पे बाय कर लिया, फिर और डाउन आया, उन्होंने 40 पे बाय कर लिया। ऐसे कर करके उन्होंने 5 लॉट बाय कर लिए और मार्केट जो है वो उनके फेवर में आ ही नहीं रहा है। अब वो क्या सोचेंगे कि ये भगवान, ये मेरा रेट टू रेट पे आ जाए, मैंने जो एवरेज बनाया है वहाँ पे आ जाए, तब मैं निकाल दूंगा। तो चलो वहाँ पे भी एक टाइम पे अपन मान लेते हैं कि मार्केट वहाँ पे आ गया, वैसे तो आएगा नहीं, बट कभी कभार उसका लक है कि मार्केट वहाँ पे आ गया। ठीक है, मार्केट वहाँ पे आ गया। अब वो क्या सोचता है, वो ये सोचता है कि जो भी मेरा आज का एक्सपेंस है उसने 5 बार 5 लॉट बाई किए, अगर अपन चलो 20 रुपीज़ से ले लेते हैं तो उसका 100 बाइंग हो गया, 100 सेलिंग हो गया। अभी वो क्या सोच रहा है कि इस रेट से थोड़ा सा ये अपसाइड चला जाए, 500 700 के अराउंड का मेरे को प्रॉफिट आ जाए, तो जो भी मेरा आज का एक्सपेंस है वो निकल जाएगा। तो इस तरह से क्या है, मतलब हम कॉल से एग्जिट नहीं करते हैं और एवरेज पे एवरेज बनाते हैं, और एवरेज पे भी अगर मार्केट आ रहा है तो अपन सोचते हैं अपना एक्सपेंस निकल जाए। तो ऐसा भी कई लोग करते हैं। तो ओवरऑल मेरा ये कहना है कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। किसी भी कॉल में अपने को स्टॉप लॉस प्रॉपर मेंटेन करके ट्रेड करना चाहिए, और अगर BTST कॉल अपन ने बाय किया है और वो नेक्स्ट डे अगर डाउन साइड में ओपन हो गया है तो अपन को एक बार उससे एग्जिट करना चाहिए और दोबारा मार्केट में किसी मूवमेंट का वेट करना चाहिए और फिर अपन को नेक्स्ट ट्रेड करना चाहिए। अब अपन देख लेते हैं कि कल अपन ने BTST बाय किया और आज अपन को इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं देखने को मिला, तो ज़रूरी नहीं है कि अपन इसमें ट्रेड करेंगे, अपन ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, ट्रेड करना ज़रूरी नहीं होता फ्रेंड, ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है, ट्रेड करके प्रॉफिट बनाना ज़रूरी है। ठीक है, अपन क्या करते हैं कि मतलब एक ट्रेड किया उसमें लॉस हुआ, दूसरा किया उसमें लॉस हुआ, तीसरा किया उसमें लॉस हुआ, इस तरह से क्या अपन धीरे धीरे अपना सारा कैपिटल अपन ज़ीरो कर लेते हैं। तो ऐसा हमको नहीं करना है। हमको अगर BTST कॉल में मॉर्निंग में अगर माइनस में वो कॉल ओपन हो रही है, उसमें जो लॉस आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना है और उस कॉल से एग्जिट करना है और मार्केट में एक मूवमेंट का वेट करना है, और उस मूवमेंट के साथ में अगर वो कॉल में जा रहा है तो अपन को कॉल में अगर कोई पैटर्न बन रहा है तो अपन को कॉल में बैठना चाहिए, अगर पुट में कोई पैटर्न बन रहा है तो पुट में बैठना चाहिए। और इस बात को भी खासकर ध्यान रखें कि अगर अपन BTST बाय कर रहे हैं तो डाउ जोन्स का चार्ट ज़रूर देखें, नैस्डैक का चार्ट ज़रूर देखें और SGX निफ्टी को भी आप ज़रूर देखें। इन तीनों चीज़ों को देखने के बाद में जिधर भी चार्ट क्लोजिंग दे रहा है डाउन साइड में, उधर मतलब अपन बाय कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि अगर वो बैक साइड में एक लंबी कैंडल देता है, ठीक है, अगर वो आधे एरिया को भी अगर कवर कर रहा है ना, जैसे कि यहाँ पर इसने एक लंबी कैंडल दे दी बैक साइड में और आधे एरिया को इसने कवर कर दिया, तो अपन BTST नहीं लेके जाएंगे। और वही अपन अगर आप साइड में देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसने एक कैंडल यहाँ पे बना दिया बैक साइड में और आधा कवर कर दिया, तब भी अपन BTST ना कॉल लेंगे ना पुट लेंगे, क्योंकि अपन को सेफ साइड रहना है, कैपिटल को सेफ रखते हुए। तो जैसा कि फ्रेंड मैंने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में आपको BTST को समझाने की कोशिश की है। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छी प्रॉफिटेबल जर्नी अपनी लाइफ में मतलब चालू रख सकते हैं। और अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो आप ज़्यादा दिन मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपको कुछ ना कुछ रूल अपनी तरफ से बनाना पड़ता है और उस रूल को प्रॉपर फॉलो करना पड़ता है। अगर आप अपने रूल्स को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप मेरी वीडियो को आपने देखा है पूरा और आपको जो मैंने बताया है उनमें से आप कोई भी रूल को अपना नहीं रहे हैं, तो आप इस मार्केट में ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक सकते, क्योंकि आप अंधाधुंध ट्रेड कर रहे हैं और अंधाधुंध ट्रेड में आपको डेफिनेटली लॉस ही होगा। ये मार्केट जो है ये उसी को देता है जो प्रॉपर गाइडेंस के साथ ट्रेड करता है, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड करता है, रूल्स को फॉलो करता है और अपना एक डेली का टारगेट सेट रखता है कि कितना प्रॉफिट चाहिए, कितना लॉस चाहिए। और अगर कभी मार्केट में ट्रेड करने लायक मार्केट नहीं है, जैसा कि ये आपको चार्ट में दिख ही रहा है, यहाँ पे ये मार्केट ट्रेड करने लायक नहीं था कल की डेट में और लोगों के एसएल पे एसएल हिट हुए हैं इस मार्केट में। तो मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि प्रॉपर एक रूल के साथ आप ट्रेड करें, आप डेफिनेटली प्रॉफिट लेंगे। देखो प्रॉफिट चाहे छोटा ही क्यों ना हो, बट प्रॉफिट होना चाहिए। हम ये नहीं सोच सकते कि क्या कहते हैं कि कल हमने 2000 रुपये कमाए थे तो आज मैं 4000 रुपये कमाऊँ। देखो डेली जब आप मार्केट में आ रहे हो ना, तो आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, एकदम नए तरीके से आना चाहिए और आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि कल क्या था, आपको ये सोचना चाहिए कि आज क्या होगा। ठीक है, अगर आपको कल 4000 का प्रॉफिट था या 2000 का प्रॉफिट है, अगर आपको आज अगर 1000 रुपये का भी प्रॉफिट हो रहा है ना,
तो वो 1000 रुपये आपके लिए वो कल के 2000 रुपये से बड़ा है, क्योंकि आज भी आपने प्रॉफिट्स में ही क्लोजिंग की है। ठीक है, आपने लॉस में क्लोजिंग नहीं की है, आपने प्रॉफिट में ही क्लोजिंग की है। तो हर दिन एक नई शुरुआत करें, नए तरीके से आएँ, प्रॉपर रूल्स को फॉलो करें, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर लें, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को कर लें आप सब्सक्राइब, और जो आपको बेल आइकन दिख रहा है उस घंटी वाले बटन को भी आप दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, आपसे कोई भी हमारी वीडियो स्किप ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स।